एक लालू यादव के पीरियड का जो लोग कहते हैं जंगल राज, उसके पीछे का रहस्य क्या था? दैट वाज नथिंग ए जंगल राज, दैट वाज जस्ट ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ए बैकवर्ड पॉलिटिशियन। 16,100 जो किडनैप लेडीज थी उनको उन्होंने मर्यादा दिया और कहा कि ओके, तुमको मैं अपने पत्नी का स्टेटस दे रहा हूं। दैट वाज नॉट क्राइम, दैट वाज नॉट इंसल्ट फॉर द वुमेन, दैट वाज रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बीइंग एंड वुमेन। कि भाई 14,000 औरतें जो किडनैप, 16,100 औरतें जो किडनैप थी, उनके 1,80,000 बच्चे भी साथ लेके आए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उसके घर वाले नहीं पूछने वाले थे। कृष्ण जी ने उनको अपने स्टेटस दिया पत्नी का। जब धर्म का स्टडी कर लेने के बाद ये एहसास होता है कि आज जो है जितनी भी ये एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें हो रही हैं, वो अनभिज्ञता के कारण हो रही हैं, मूर्खता के कारण हो रही हैं। धर्म एक है, मनुष्य एक है, ईश्वर एक है ना, जिसको कि डिफरेंट नाम से जाना जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाइंग काइट्स। आज हम लोग मिलने वाले हैं एक लेजेंडरी पर्सन से, जो एक ग्रेट सर्जन हैं और लेखक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मुर्तजा सर। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। और थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। सर, अभी एक बार हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहेंगे। मैं इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छी बात है कि उस जगह दे रहा हूं जो आज जैसा आप ड्यूरिंग छपरा में बैठे हुए हैं वो नहीं था। वो एक ऐसा दौर था जब मैं यहाँ से अपने कैरियर की को आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहा था। मैं एलएस कॉलेज का स्टूडेंट था और यहाँ आपके इस हॉस्पिटल के जस्ट 2 ब्लॉक आगे डॉक्टर राजीव भूषण का जो नर्सिंग होम है, वो एक छोटा सा मकान था जिसमें मैं रह करके पढ़ता था और बीएससी ऑनर्स की तैयारी कर रहा था। इसलिए कि उम्र एज कम रहने के कारण मेडिकल में नहीं हो पाया था और मेरे पिताजी का ये दृढ़, क्या उसको कहते हैं, दृढ़ निश्चय उनको डॉक्टर बनानी था। इसलिए कि आई एम द थर्ड डॉक्टर इन दिस मेरे ग्रैंडफादर भी थे जो उन्होंने कलकत्ता में फिजिशियन एंड सर्जन जो कॉलेज था उससे उन्होंने किया था 1908 में। फिर फादर जिन्होंने दरभंगा से किया, तो वो चाहते थे कि नहीं, बेटा को डॉक्टर बनाना है, लेगेसी कंटिन्यू। उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा था कि वो आज उस वक्त का दौर था, आज का नहीं दौर था। आज इस तरह के विचार बहुत सारे सुसाइड के कारण बने हुए हैं, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो उसमें तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है जो आप मुजफ्फरपुर का ये जुरन छपरा का एरिया पूरा बता रहे हैं। तो पूरा लग रहा है कि अच्छा, वो सर का क्लिनिक और प्रिमिटिव टाइम जैसे कितना खाली खाली और कितना अच्छा लगता है। 1960 की बात, 60 से लेकर के 65 की बात है। उस वक्त ये बिल्कुल वीरान था और हमको याद पड़ता है कि कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत घंटे 2 घंटे में एक आध रिक्शा अगर गुजर जाता हो तो गुजर जाता। तो चलने की जगह नहीं होती। चलने की जगह नहीं, जगह अब तो जगह ही नहीं है। मैं खुद ताज्जुब में हूँ कि आखिर वो 65 तक का जुरन छपरा आज ये 2024 में बिल्कुल पहचान के लायक ही नहीं रहा। यहाँ से मैं पढ़कर निकला, ऑनर्स किया, उसके बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मैंने करियर शुरू किया। उस वक्त तक मैं नहीं चाह रहा था, जान रहा था कि आखिर सर्जन बनूं या फिजिशियन बनूं। लेकिन जैसे जैसे वहाँ मेडिकल कॉलेज में रहा, इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो मैंने सर्जरी की तरफ ध्यान दिया और सर्जरी 71 में अपना वहाँ करियर शुरू किया। सबसे ज़्यादा जो उसके बाद दरभंगा से एमएस किया, फिर जो यहाँ से SKMCH में
पहला गवर्नमेंट, और दूसरी जगह पोस्टिंग रही, जैसे हजारीबाग में पोस्टिंग हुई पहली, दूसरी पोस्टिंग बेगूसराय में हुई, तीसरी पोस्टिंग में एसकेएमसीएच में एज ए रेजिडेंट सर्जन आया, जो हमारा ख्याल है कि आई वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट डॉक्टर जो कि एसकेएमसीएच में पोस्टिंग हुई कौन थी। सी साल की बात है ऐसे? ये 1969 की बात है, 79 की बात है, हाँ 1979 की बात है। हमसे पहले प्रोफेसर आर एन ठाकुर जो हमारे गाइड भी थे, वो यहाँ आ चुके थे। उसके बाद से फिर गवर्नमेंट डॉक्टर का आना शुरू हुआ यहाँ। और सर ये लगभग 50 साल पुरानी बात है, 50 सर इयर्स। ये 50 पूरा 50 साल का, अगर जो अब तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप सक्सेसफुल सर्जन थे हैं, मतलब तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये पूरा का पूरा जर्नी आपको कैसा, मतलब कैसा रहा? ये क्या स्ट्रगल था, क्या था, कैसा था ये? नहीं, स्ट्रगल उन लोगों के लिए होता है जो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। आई वॉज एंजॉयिंग इट, अपने प्रोफेशन को, चूंकि 3 जनरेशन से हमने देखा था, तो आई वॉज एंजॉयिंग द प्रोफेशन। और उस वक्त की दौर भी कुछ ऐसा था कि हमारे जितने भी शिक्षक थे, कलीग थे, स्टूडेंट थे, उन लोगों में का एक सहयोग ऐसा था कि कभी फील नहीं होने दिया उन लोगों ने कि इसकी तरफ से जो आज हो रहा है वो अवर्शन फील करूं। उसके बाद यहाँ से ठीक डायरेक्ट यहाँ से 82 में टीम आई हुई थी सऊदी अरब की, तो मैं वहाँ चला गया। 82 में से लेकर के वहाँ तक 90 तक रहा। वहीं से FRCS पार्ट 1 मैंने किया, और ईश्वर का या अल्लाह का वो बहुत बड़ा ये रहा कि वहाँ भी एक अच्छा रिपुटेशन एज ए इंडियन सर्जन हम लोगों ने बनाया। और वहाँ उस वक्त मक्के में जहाँ के लोग हज करने के लिए आते हैं, मुस्लिम के लिए बहुत ही वो पायस चीज़ है मक्का मुकरमा, वहाँ पोस्टिंग हुई थी। और वहाँ जो है सो उस वक्त हम लोग इंडियन डॉक्टर्स में शायद फर्स्ट बैच में हम ही लोग गए थे। वहाँ इजिप्शियन ज़्यादा थे, नर्सेज इजिप्शियन थी, फिलिपिन नर्स थी, डॉक्टर्स भी ज़्यादातर इजिप्शियन से, कुछ पाकिस्तान से थे, बांग्लादेश से कुछ थे, लेकिन इंडियन डॉक्टर्स का जाना उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। हमारा ख्याल है कि 82 वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू फॉर इंडियन डॉक्टर्स। वहीं से FRCS पार्ट 1 किया, और 90 में मैं यूके चला गया FRCS पार्ट 2 करने के लिए। तो वहाँ से उसके बाद जब वापस आया, तो मैं सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में एज ए सर्जन पोस्ट हुआ। उस वक्त ईश्वर की कृपा है कि हमारे उस वक्त के साथियों में, जो हम लोग सदर अस्पताल में थे, आज सारे लोग जो है बिग हॉस्पिटल्स के ऑनर बने हुए हैं। उसमें धीरेन्द्र का वो धीरेन्द्र प्रसाद का, माँ जानकी है, उपेंद्र प्रसाद का प्रसाद हॉस्पिटल है। उसके बाद जो हम लोग जुड़े, तो हमारे ये श्रीवास्तव साहब का ये हॉस्पिटल देखने को बहुत खुशी होती है कि भाई हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने भी इन लोगों से हमेशा इंकरेजमेंट मिला, कभी भी जो है ऐसा नहीं रहा कि ये रहा। उसके बाद मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज चला गया, सर्जरी में डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार होके, वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र जब धनबाद मेडिकल कॉलेज हो गया, तो वहाँ जा करके मैंने जस्ट योगदान किया। और उसके बाद देखा कि अब मुजफ्फरपुर छोड़ना इसलिए पॉसिबल नहीं था कि मेरे फादर जो 1942 से नहीं 1940 से मुजफ्फरपुर के कांटी में पोस्टिंग हुई थी, और वो उस वक्त वहाँ रह गए थे, और उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। और उनके अंतिम इच्छा भी थी कि जब तक बाहर रहना है रहिए, लेकिन आपको वापस आ जाना है। तो मैं वापस आ गया। उसके बाद अपना यहाँ मुजफ्फरपुर को मैंने अपना कर्म ये तो सर बहुत वो है। सर एक इम्पोर्टेंट बात आपसे जानना चाहती हूँ। 1908 से आपकी फैमिली डॉक्टर प्रोफेशन में, आप 3rd जनरेशन डॉक्टर हैं। आपने कब ये सोचा कि इस प्रोफेशन के साथ साथ आप राइटिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये बहुत ऐसा सवाल है जो कि मैं बहुत दिनों से जवाब देना चाह रहा था। ये दिमाग में मेरे उस वक्त आया जब मैं यूके गया। एक दो सोसाइटी को मैं देख चुका था। सऊदी अरब की सोसाइटी, वहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट सोसाइटी है,
वो औरतों का एक रिस्पेक्ट रिगार्ड वहाँ होता है ना। वो एक डिकोरम फॉलो किया जाता है, ड्रेस डिकोरम, एंड एज वेल एज बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है एज ए इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब में। उसके जस्ट अपोजिट यूके में जब गया मैं, हालांकि वो भी क्रिश्चियनिटी वाले हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के धर्म में ज्यादा फर्क नहीं है, दे आर ऑल मोनोथेइस्ट, लेकिन उन लोगों ने अपने धर्म के दायरे को तोड़कर अपने कल्चर को उन्होंने बहुत ही एडवांस तो नहीं, बस समझिए कि एडवांसमेंट उसको नहीं कहेंगे, उसको कहिए कि क्रिएट करा दिया है, जिसका असर पूरे जो है सो वर्ल्ड में आज आ गया है। और इतनी जो घटनाएं हो रही हैं रेप की और फलां की, ये इसी उसी आज़ादी का एक जीता जागता नमूना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दाऊदी मार्केट के पास एक मसीही बुक शॉप हुआ करता था, तो मैं 1991 में मैं वहाँ गया, अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग देने के लिए कार्ड खरीदने गया, तो देखा एक बहुत मोटी सी किताब जो लिखा हुआ है बाइबल वहाँ रखा हुआ देखा। मैंने उससे पूछा कि भाई, हम समझा कि होगा 300-400 या 1000 रुपए की होगी, लेकिन पूछा कि भाई इसका दाम क्या है, तो उसने कहा मात्र 35 रुपया। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ भाई, मैंने कहा कि दे दो। तब उसके बाद मैं उस वक्त तक सिर्फ अपने मजहब से रिलेटेड था, धर्म की बात जानता था, जो लोग सब जानते हैं और मैं भी जानता था। लेकिन उसके बाद जब बाइबल का मैंने स्टडी किया, तो मैंने देखा कि अरे ये तो वही चीज है जो इस्लाम धर्म में है, तो आखिर ये इतना आपस में राइवलरी और इतना एनिमिटी क्यों है, फर्क क्यों है। तब मैंने बाइबल खत्म किया। बहुत सारे वहाँ पे क्रिश्चियंस नर्सेस थी, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे कलीग थे, वो हम पे टॉन्ट भी करते थे कि तुम क्या क्रिश्चियन होने जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो है सो हम लोग का ये जो धर्म का जो एक है, उसकी वजह से इतना हम लोग आपस में क्यों जो है सो अलग हो गए हैं, फर्क क्यों महसूस करते हैं, जबकि हर धर्म में अच्छी चीजों को बताया गया है और बुरी चीजों को रोका गया है। सिर्फ रिचुअल्स जो हैं वो अलग हैं, कैसे ईश्वर को याद किया जाए, कैसे प्रार्थना किया जाए, कैसे ये डिफरेंट है, हाँ, लेकिन समाज के हर चीज एक है। तब मैंने वहाँ खरीदा, बगल में था वो एक और किताब की दुकान जहाँ पे हिंदू धर्म की सारी किताबें थी, तो मैंने विष्णु पुराण, शिव पुराण, उसके बाद वेद सब मैंने लिया। और ये 2 साल का पीरियड था, चूंकि नया नया आया हुआ था, तो घर पे इत्मीनान से रह रहा था, तो मुझे पढ़ने का मौका मिला। और मौका के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने पत्नी को भी देता हूँ, जिन्होंने, जो कि पटने में में रहकर बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो इसलिए मैं यहाँ अकेला रहा, और फादर का वो बनाया हुआ ऐसा आश्रम टाइप का था जहाँ पढ़ने का भी मौका मिलता था और साथ साथ जो है सो सोचने का भी मौका मिलता था। ये उसी घर की बात करें जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। आप लोग गए थे। हाँ हाँ सर, वो तो खैर सही में आश्रम ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि अब वहाँ कोई बचा नहीं था, फादर का डेथ हो गया, मदर का भी डेथ हो गया, तो आई वॉज लोग, कभी के छोटे भाई वगैरह आ जाते थे, फैमिली आ जाती थी, लेकिन जितने भी स्टाफ उन लोगों के साथ रह के ये कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन वो दौर भी अजीब था, जिस वक्त याद है कि लाइट नहीं था, पंखे नहीं थे, और विदेश में एयर कंडीशन हॉस्पिटल, एयर कंडीशन गाड़ी और मकान में रहने के बाद कांटी में थर्मल पावर होते हुए भी लालटेन जला करके वो मैं अपना वो लिखने का कार्य करता था कंपाउंड में बैठ के। लेकिन हाँ, ये तो बात श्योर है कि ईश्वर ने जो वातावरण में जो एयर कंडीशन दिया है, उसके मुकाबले में एयर कंडीशन कुछ नहीं। वो ओपन, इसमें दरख्त के नीचे बैठ के जो मैं लालटेन जला करके जो उस वक्त लिखता था, तो फील नहीं होता था कि गर्मी का वो एहसास भी नहीं था। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर हिंदुइज्म की सारी किताबें पढ़ी। तो सबसे पहले जो है सो मैंने जो लिखा था वो एक किताब थी मोनोथीज्म। मुझे इसलिए भी थोड़ा सा लिखने की जरूरत पड़ी कि हमने देखा कि यहूदीज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जबकि एक मोनोथीज्म का धर्म है, फिर भी इन दोनों में इतना वैर है
कि लगता नहीं है कि ये एक दूसरे को जानते भी हैं कि नहीं। तो मैंने उस हिसाब से लिखा कि भाई क्या हुआ? सॉरी। मोनोथिज्म माने एक ईश्वर की आराधना। अच्छा। तो एक ईश्वर की आराधना, जब भी जो धर्म बना था वो एक ईश्वर की आराधना ही से बना था, चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे इस्लाम धर्म का हो, जिसमें पढ़ने से बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा कि इसमें ईश्वर ने, या गॉड जिसको बोलते हैं, या अल्लाह बोलते हैं मुस्लिम, और हिंदुइज्म में ईश्वर वर्ड इज होता है। तो उसने जब दुनिया बनाई तो इस इंसान को बनाया, इंसान को बनाया, जो कि आदम और हव्वा का कंसेप्ट सब लोग जानते हैं, तीनों धर्म में है। और हिंदू धर्म में भी इस बात की है, शत्रुपा और मनु और शत्रुपा वगैरह का जो सो कंसेप्ट उसी टाइप से है, कोई अलग नहीं है। उसमें भी ईश्वर का कंसेप्ट है। बाद में जैसे हिंदू धर्म में जो मैंने पढ़ा तो देखा कि लोग जो है ऐड होते गए, मैंने कि देवता या इनकारनेशन ऑफ दोज गॉड आते गए, बढ़ते गए, और एक था उसी में फिर सबसे ज्यादा हमको इम्प्रेस किए कृष्ण जी, उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। और तो फिर तो उनकी सबसे बड़ी बात जो अच्छी लगी कि दो तीन बातें जो बहुत अच्छी लगी, जो कोट करना चाहेंगे मैं, कि एक तो उन्होंने सोसाइटी जो क्लोज था, इंडियन ओल्ड सोसाइटी जो क्लोज था, उसको ओपन किया। वो रास लीला, राग लीला, जो कि हर यंग, और आज जो इसकी कमी है, जिसकी वजह से मनुष्य फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और सुसाइड कर रहा है, उसको उन्होंने एक आयाम दिया। तो मैं इस चीज को बहुत पसंद किया कि भाई कंजर्वेटिवनेस को उन्होंने दूर किया, है ना। लोग उसको जिस धर्म के हिसाब से लें, आस्था के हिसाब से लें, लेकिन मैं उनका इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात मैंने जो उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, वो उनकी पुस्तक जो थी वो गीता जो उन्होंने भगवत गीता लिखा है, उसमें एक मनुष्य को बहुत ही वैसी ही गाइडिंग दिया है जो कि इस्लामिक कुरान शरीफ में, बाइबल में जो गाइडिंग दिया है उससे मिलता जुलता गाइडिंग है। तो मैंने देखा कि भाई ये तो धर्म अलग है लेकिन गाइडिंग तो वही है। मनुष्य अलग है, हर जगह का मनुष्य बेस डिफरेंट एक टाइप ही का, जैसा है, लेकिन सब बात तो एक ही है। बात एक ही। तीसरी चीज जो हमने बहुत अप्रिशिएट किया कृष्ण जी का, वो ये कि जब कृष्ण जी ने, बहुत सारे उस वक्त भी क्राइम होते थे आज जो हम लोग इतना एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं कि मॉडर्न एज बहुत ही गंदा हो गया है, बहुत क्राइम है, सुसाइड है, किडनैपिंग है, रेप है, तो इस बात को मैंने देखा कि उस समय भी वो होता था, और उस समय भी जो सो द्रौपदी का चीरहरण होता था, ऐसी बात नहीं थी, जबकि वो अपने करते थे। आज तो हो सकता है कि दूसरे करें, लेकिन बचाने वाले तो कम से कम कृष्ण जी थे जो आ जाते थे, हैं, चीरहरण से बचाने वाले। नंबर 2, जब उस समय में जो छोटे छोटे राज्य था, भारत तो इतना एक भारत नहीं था, हजारों हजार छोटे छोटे राज्यों का मिला हुआ एक समूह था जिसको के इंडिया कहते थे। तो उस वक्त बहुत सारे राजाओं का ये हालत था कि एक दूसरे पे चढ़ाई करते थे, उसके इनको बंदी बना लिया करते थे, और औरतों का किडनैपिंग और शोषण उस वक्त भी बहुत होता था। तो उस वक्त जो होता था, तो कृष्ण जी ने जब सबों को किडनैपर से मुक्त कराया और कहा उनके परिवार वालों को कि भाई तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बच्चे हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, ले जाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए इनकार कर दिया कि भाई ये तो किडनैप किए हुए हैं। भाई अरे कुछ भी है तो एक सम्मानित स्त्री ने है, उनको कैसे आप डिस्कार्ड कर दिएगा? अपने घर वाले, पति डिस्कार्ड कर दे रहे हैं और फलां डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। तो उन्होंने जो दिया है उसका कोई जवाब नहीं है। 16,100 जो किडनैप लेडीज थी उनको उन्होंने मर्यादा दिया और कहा कि ओके, तुमको मैं अपने पत्नी का स्टेटस दे रहा हूं। दैट वाज नॉट क्राइम, दैट वाज नॉट इंसल्ट फॉर द वुमेन, दैट वाज रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन बीइंग एंड वुमेन। कि भाई 14,000 औरतें जो किडनैप, 16,100 औरतें जो किडनैप थी, उनके 1,80,000 बच्चे भी साथ लेके आए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था
उसके घर वाले नहीं पूछने वाले थे, कृष्ण जी ने उनको अपने स्टेटस दिया पत्नी का। और पत्नी एक ऐसी चीज नहीं है कि वो एक सेक्स से रिलेटेड है। पत्नी इज ए स्टेटस ऑफ ए वुमेन, जो मर्द और औरतों को ईश्वर ने या अल्लाह ने प्रदान किया है ना। रिलेशन बहुत ही है, लेकिन पति पत्नी का भी एक रिलेशन जो होता है वो एक इक्वल रिलेशन है, वो दिया उन्होंने। उन्होंने भी शादियां की थी, लेकिन सारी औरतें, वाइफ जो थी उनकी 11 या 12 स्त्रियां थी, सब बेवाएं थी। दे वर नॉट एक्सेप्ट वन, हजरत आयशा, ऑल वेर विडोज। तो विडोज औरत को हिंदू धर्म में, चाहे पहले भी धर्म में, बहुत ही तिरस्कारी तौर पे देखा जाता था। तो उनको जो है सोशल फंक्शन में नहीं आने दिया जाता था, ये नहीं, बहुत ही डिस्कार्टेड वे में रखा जाता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कृष्ण जी के बाद 11 औरतों को सम्मान दिया है। तो ये दोनों, कृष्ण जी का धर्म और इस्लाम धर्म एक है, इस बात पे तो सहमत है ना। Yes. और हिंदू धर्म के बाद में और क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में जब हमने स्टडी किया, तो सारा चीज जो हम लोगों का है, किस धर्म में कहा गया चोरी करो, किस धर्म में कहा गया रेप करो, किस धर्म में कहा गया तिरस्कार करो, किस धर्म में कहा गया घमंड करो, किस धर्म में कहा गया है कि तुम जो है सो बुरी आदतें जो समाज में है उसको फॉलो करो। सबों ने अच्छी बातों को बताया है करने के लिए और बुरी बातों को रोका है। तो वेयर इज द डिफरेंस इन द रिलीजन? ऑल रिलीजन टीचर। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा पंडितों ने, मौलाना ने अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा वो कैसे प्रार्थना किया जाए, कैसे आराधना किया जाए, इसको थोड़ा सा अपने डिफरेंस किया। तो उससे तो वो, मान लीजिए कि आप जो है सो अपने हिसाब से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे क्या उससे शिकवा है भाई? मैं अपने हिसाब से जो बताया हुआ जिस धर्म को मानता हूँ उस हिसाब से करूंगा। ईश्वर तो या अल्लाह तो एक है। आप भी वाया मीडिया से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो इसलिए जब धर्म का स्टडी कर लेने के बाद ये एहसास होता है कि आज जो है जितनी भी ये एक दूसरे के अगेंस्ट में बातें हो रही हैं, वो अनभिज्ञता के कारण हो रही हैं, मूर्खता के कारण हो रही हैं। धर्म एक है, मनुष्य एक है, ईश्वर एक है ना, जिसको कि डिफरेंट नाम से जाना जाता है। सब लोग अपने अपने नाम से पहचाने जाते हैं। तो ये हुआ, तो उसी को मैंने किताब की शक्ल में दिया। पहला तो मोनोथिज्म का लिखा था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम, यहूदीज्म एंड क्रिश्चियनिटी। और दूसरा वो था मेरा वही हिंदुइज्म एंड रिलीजन ऑफ इंडिया। और साथ साथ मैंने जिहाद एंड टेररिज्म। आखिर जिहाद को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? आज पूरा जिहादी जिहादी करके लोग जो गाली देते हैं, वाई? जिहाद इज नॉट ए, जिहाद के आप तलवार लीजिए और मारने के लिए चलिए, नो। जिहाद इज ऑफ डिफरेंट टाइप। जिहाद हमको सबसे पहले अपने आप से करना है, अपने नफ्स, नफ्स माने सेल्फ जो है, उससे। हमारे में अगर कोई बुराई है तो इफ आई एम रिमूविंग इट, जैसे उन्होंने, किसी ने कहा अभी कि सिगरेट पीते थे, मैं भी सिगरेट पी रहा था, अचानक रोक दिया, तो ये बुराई हमने रोका, तो ये वाज ये जिहाद अगेंस्ट माय ओन सोल। मुझे बहुत सी चीज पसंद है ना, लेकिन मुझे तो अपने लिमिटेशन मालूम है। ईश्वर ने भी सबों को लिमिटेशन दिया है। तो अपने आप को कंट्रोल करना, इट इज ऑल्सो जिहाद अगेंस्ट सेल्फ, जिहाद। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अपने परिवार के लिए करो जिहाद, उसको अर्न करो ब्रेड एंड बटर के लिए, ये भी एक जिहाद है। ये भी एक धर्म है। इस्लाम में बताया गया है कि अगर तुम थके हुए रात में आते हो ईमानदारी की कमाई लेकर के, तो दिस इज अ रिलीजन, दिस इज अ वर्शिप, दिस इज नॉट ए फैमिली ट्रेडिशन, और फैमिली के लिए आप नहीं कर रहे। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिलीजन, रिलीजियस वर्क। आप जा रहे हो कहीं पे रोड पे, जो है सो देख रहे हो कि पत्थर रखा हुआ है, किसी को ठोकर लग जाएगा, इफ यू आर रिमूविंग इट, इट इज ऑल्सो वर्क ऑफ रिलीजन। आप जा रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है सो कष्ट पहुंचाने के लिए तरह तरह की बात लोग बोलते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, पीठ पीछे अगर किसी की शिकायत नहीं करता, दिस इज ऑल्सो रिलीजियस टीचिंग। तो ये तो सेल्फ से हुआ। अब जिहाद फिर क्या हुआ? मान लीजिए कि अगर कोई बदमाश आ गया है, अब वो किसी की प्रताड़न कर रहा है, समाज पे वो जुल्म कर रहा है,
तब उस वक्त आपको जिहाद उसके लिए भी है। जिहाद उसमें करना क्या है, आप उसको जाके समझाइए कि ये गलत कर रहे हो। वो जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, उसके अगेंस्ट में जो तुम ये कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, रोको। अगर तुम में इतनी हिम्मत है कि जबान से ही कर सकते हो तो ठीक है। अगर नहीं हिम्मत है, तुम उसका हाथ रोको। अगर कोई किसी गरीब को मार रहा है, किसी निहत्थे को पीट रहा है, तो रोको। ये भी जिहाद है। उसके अलावा अगर देश पे कोई आपत्ति आ गई है ना, तुम्हारे, तो तुम उसके लिए ये मत सोचो कि तुम मिलिट्री मैन हो या नहीं। यू हैव टू टेक आर्म एंड टू फाइट फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, फॉर ये जो कहता है कि तलवार लेकर के कूद जाए, दिस इज नॉट जिहाद। दिस इज द मिसकंसेप्ट ऑफ द Misconception. इग्नोरेंट पीपल फॉर द जिहाद। बीइंग अ सर्जन, जो सर्जन का एक लाइफ तो बहुत मतलब कि वो रहता है, हेक्टिक रहता है, बिजी रहता है। तो सर इतना कुछ डिटेल सारा कुछ पढ़ने का समय और इंटरेस्ट मतलब ये कैसे डेवलप हुआ मतलब कि? ये तो बताया, हाँ वो सर, यूके आपने में बताया। बताया, सर यूके में मेंटेन करना हाँ, मुश्किल नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसमें मैं अपने पत्नी को बहुत बड़ा सहयोग दूंगा, और ईश्वर करे आप दोनों भी एक दूसरे का सहयोग करते रहे, है कि नहीं। बहुत जरूरी होता है लाइफ में, इसलिए कि वो जिंदगी भर वो हमारे बच्चे से जो है उनको पढ़ाने के लिए पटने में अच्छे स्कूल, मुजफ्फर में उस वक्त अच्छा स्कूल नहीं था, और बहुत ज़्यादा उस वक्त, जिस वक्त 1991 की बात है, एटमॉस्फेयर वाज नॉट गुड फॉर मुजफ्फरपुर। देयर आर सो मेनी क्राइम, किडनैपिंग, दिस दैट, परेशान लोग थे। Exactly. अब जो भी वजह हो, फॉरगेट अबाउट दैट, सर होता आपने रहता है। टोटल 11 किताबें लिखी हैं, और जैसा आपसे ही सुनने को मिला कि आपकी जो 12th बुक है वो इस टॉपिक पे है कि काश मैं डॉक्टर ना ना होता। होता है। सर तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको ये सच में फील कराता है कि आपको डॉक्टर नहीं डॉक्टर नहीं होना होना चाहिए चाहिए। था? इसमें तो अभी आपको बता दिया, 3 किताबें मैं के बारे में बता दिया, हिंदुइज्म एंड रिलीजन ऑफ इंडिया, और जिहाद एंड टेररिज्म, मोनोथीज्म। उसके बाद मैंने 2005 में वो पॉलिटिक्स का थोड़ा लोगों ने स्टिमुलेशन दिया, Yeah. तो मैं सोचा कि ज़रा सा उस वक्त रिजाइन, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुका था मैं Yeah. मेडिकल कॉलेज से, हाँ। तो ज़रा एमएलए वगैरह या उन लोगों के भी जाए, तो वहाँ गया तो जो गंदगी मैंने देखी और जो पैसे का खेल देखा, तो मैंने सरेंडर कर दिया कि नो, इट इज, दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी। और उसमें जो मैंने लिखा, क्या यही प्रजातंत्र है, हिंदी में एक किताब मैंने लिखी, मैंने, हाँ, yes, sir, ओके, मैंने दैट वाज किताब- माय पॉलिटिकल लॉस, हाँ। बट आई गेन वाज माय बुक। Yes, sir. क्या यही प्रजातंत्र है, उसको लोगों ने बहुत सराहना Appreciate किया है। किया था। उसके बाद एक लालू यादव के पीरियड का जो लोग कहते हैं जंगल राज, जंगल राज, राज। उसके पीछे का रहस्य क्या था? दैट वाज नथिंग ए जंगल राज, दैट वाज जस्ट a conspiracy against a backward politician by a group of upper caste, जो कि भारत में ये कहने के लिए हम लोग जो है सो हिम्मत चाहिए, ये आज से नहीं 5000 साल से हो रहा है, जब से आर्यन इन्वेजन इंडिया में हुआ था। आर्यन एंड नन आर्यन से जो शुरू हुआ, तो वो अभी तक रुकने के, तो दैट वाज दैट। उस पीरियड में जितना भी किडनैपिंग वगैरह होती थी, वो शायद अपर कास्ट द्वारा जितना हुआ करता था। हम लोगों ने तो देखा है स्टैबिंग का, गन शॉट का, मुजफ्फरपुर के में जो होता था, वी हैव ट्रीटेड देम, वी हैव फील्ड देम। अब बुरा भी लगा कि भाई ये वही लोग हैं जो कि बचपन से अपने साथ आते रहे हैं, आज कास्ट के नाम पे इस तरह से लड़ रहे हैं। उसमें बहुत से, उसके बाद वही मैंने लिखा ये जंगल राज का रहस्य। तो उसके बाद एक किताब थी, हमारे मित्र हैं बहुत, अब नहीं जिंदा है, मिथिलेश भाई, हम लोग 60 से साथ थे। मिथिलेश कुमार सिन्हा, यहाँ कायस फैमिली की बहुत ही रिनाउंड फैमिली है, जहाँ जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह आके ठहर के अपने इलेक्शन लड़ा करते थे। कमलेश, विमलेश और मिथिलेश 3 भाई हैं। कमलेश बाबू का भी डेथ हो गया। विमलेश बाबू महामाया बाबू के सन इन लॉ थे, यहाँ पे जस्ट इसमें सूतापट्टी में उन लोगों का काफ़ी बड़े अच्छी कायस फैमिली है। तो वो हमारे
ये मैट्रिक के बाद जब एलएस कॉलेज में थे तो उस वक्त के मित्र थे, और मित्र ही नहीं थे, कभी नहीं हम लोग ये पता चला कि ये 3 भाई थे, मैं उनका परिवार का चौथा भाई हूँ, ऐसा फील होता था। तो उन्होंने एक किताब मुझे दी, सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती की लिखी हुई किताब थी। बोला कि मुर्जा तुम इसको देखो हमको लाइए। तो उसके ऊपर जो है सो मैंने पढ़ने के बाद देखा कि उसमें बहुत सी चीज अच्छी भी है, बहुत सी चीज जो है सो उन्होंने ये किया। उन्होंने ही मोनोथेइज्म जो था, एक ईश्वर की आराधना, मूर्ति पूजा के बहुत अगेंस्ट थे वो। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो किताब लिखी, तो उसमें बहुत सारी चीज, लेकिन ही डाइवर्टेड इट अगेंस्ट इस्लाम। बहुत सारी चीजों ने उन्होंने कुरान शरीफ से, जो होली बुक मुस्लिम का है, भाई आप पढ़ो, समझ में आए, ठीक है, तुम क्रिटिसाइज, हम ही हैं, इतनी सारी किताबें हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? इट इज नॉट माई जॉब कि नहीं ये ऐसे नहीं था, ऐसे था। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलत किया है, मैंने कहा कि भाई आपके समझने का फेर था, इस आयत का इसमें ये मानी है। तो ये एक मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग समझ देखा। इसी तरह से बढ़ता रहा कारवां। तो लास्ट अभी जो ये 11वीं किताब है, और भी थी शायद एक आंख में दिमाग से निकल रहा है, रिस्पेक्ट फॉर इंडियन वुमेन भी, हाँ भी आपने लिखी थी। हाँ, उस पे बहुत ज्यादा एक जमाने में हंगामा चल रहा था कि नहीं, कि इस्लाम में सबसे ज्यादा कंजर्वेटिज्म है, बहुत ज्यादा ये है, सो औरतों को कुछ नहीं दिया गया। तब मैंने वो स्टेटस ऑफ वुमेन इन रिलीजन, तो जब रिलीजन का मैंने किताब से निकाल के दिया, तो मैंने पाया कि औरतों को एक मर्यादा में रखने के लिए हर धर्म ने एक कोड ऑफ लाइफ दिया है ना। उसमें कहीं भी नंगापन नहीं लाने के लिए बात कही है, इस्लाम में भी है। इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि तुम काला गिलाफ पहन के चलो, दिस इज जस्ट मिसनोमर। इस्लाम में प्रोफेट ने कहा कि तब जब तुम घर से निकलो, तो एक घर शरीर को के जो अट्रैक्टिव एरिया है उसके ऊपर जो है सो चादर रख के निकलो, ताकि तुम जो घर से निकल रही हो तो तुम दूसरों को अट्रैक्ट करके, ये भी एक इस्लाम में जो है सो गुनाह है ना। इस्लाम में इसको गुनाह मान के पाप कहा जाता है कि इफ यू आर लुकिंग, ओके ठीक है, इट इज ऑल राइट, बट इफ यू आर इंटेंशनली, इफ यू आर लुकिंग ऑन अनदर वुमेन, दिस इज पाप इंटेंशनली। तो ऑटोमेटिकली अगर जो सो हमारे भारत का भी ये था कि जितने भी ऊंचे घराने की औरतें थी, कोई नंगी होकर के नहीं निकलती थी, सारे लोग चादर ओढ़ के निकलते थे। बेचारी जो खेत में काम करने वाली थी, गरीब थी, उन लोग क्या भले ही वो ट्रेडिशन नहीं हो, लेकिन जितने पढ़े लिखे जो हिंदूज थे, चाहे वो कायस्थ के हों, चाहे भूमियार हो, राजपूत हो, घर से निकलती थी तो एक अपने घर दुपट्टा कुछ ना कुछ, दैट इज इस्लाम जो कहता है कि बुर्का नहीं पहनना, बुर्का तो बना दिया लोगों ने, लेकिन कहता है कि अपने वो अट्रैक्टिव, हर इसमें मर्द में भी अट्रैक्शन है, औरतों में भी अट्रैक्शन है, लेकिन डोंट शो इट, डिस्प्ले इट, डिस्प्लेइंग मना है, उसके लिए वो किया गया था। तो हिंदुइज्म में भी हमने बचपन में देखा है, हमारे जितने भी फ्रेंड सर्किल थे, घर पे जाते थे, सब लोगों ने को देखा बहुत ही सभ्य कपड़ों में नजर आए, सब बहुत ही गरीब जो काम करती थी, उन लोगों के पास मजबूरी थी, फटे पुराने कपड़े थे, तो क्या वो तन ढकते। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, जमींदार क्लास थे, जो उन लोगों में तो ये था ही। तो वो भी एक डिफरेंस इस्लाम और इसमें दूसरे धर्म में नहीं था, क्रिश्चियनिटी में लेकिन है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में मना किया गया है, क्रिश्चियनिटी में। अच्छा, दूसरी बात है, हमने देखा कि जो लोग कहता है कि नहीं इस्लाम में बहुत कंजर्वेटिव है। इस्लाम ने पहली दफा 1400 ईयर्स बिफोर औरतों को माँ बाप के जायदाद में हक हिस्सा दिया। और इस्लामी एक ऐसा धर्म है कि हमारी बीवी जो हमारी शादी हुई थी, तो सबसे पहले वाइफ के पास जाके लोगों ने पूछा था कि फलां से तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, यू एग्री और यू डिसएग्री? शी टोल्ड यस, आई एग्री। तो ये एक हिंदू धर्म में, क्रिश्चियनिटी में ही नहीं है, लेकिन इस्लाम ने तो दिया था, औरत को पूरा एकदम दिया था, हक दिया था कि भाई यू कैन रिफ्यूज। और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे लोग रिफ्यूज करते, नहीं भाई हमको नहीं करना, ओके।
तो ये है कि औरतों की ये दंडिया सर हमेशा एक मॉडिफिकेशन लोग ले आते हैं, ले आते हैं। मतलब हर चीज के पीछे एक बहुत अच्छा रीजन होने के सेल्फिशनेस बाद। होती है उसमें। मान लीजिए कि औरतों के बहनों का हिस्सा होता है। अब जो 1952 से 51 से 51 के बाद से जो है सो जो इंडियन वुमेन एक्ट जो पैनल। पास हुआ है, औरतों का और मर्दों का भी दोनों का हक होगा पेरेंट्स में, हाँ हाँ जो कि 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया हाँ, है ये ना। बात है। तो ये अनजाने के वजह से ये हम लोग एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, और इस तरह की सब चीज सिमिलर है ना। और आपके यहाँ पता नहीं, तो जो भी शादी तय होती है, मुझे पंडित जी का रोल आप लोगों के यहाँ ज्यादा है। हाँ पतरा मिलाते हैं, और आज को हम लोग को चाहिए जो पतरा मिला करके शादी करते हैं, वो समझते हैं कि बहुत ही आइडियल मैरिज हम करवा रहे हैं। लेकिन जो इतना ज्यादा तिलाक हो रहा है, इतना ज्यादा मर्डर हो रहा है छोटी छोटी चीजों के लेके, ये नहीं होगा अगर सोसाइटी को छूट दिया जाए कि भाई तुम अपना पति अपनी वाइफ खुद मिल के खुद चुनो, चुनो। ये बहुत जरूरी है। जरूरी है। इस्लाम में इस बात को है। इसमें इस्लाम में प्रोफेट को याद है कि प्रोफेट के टाइम में कुछ बेवाएं थी, उन लोगों ने आके साफ कहा प्रोफेट को कि आई वांट टू बी वाइफ योर वाइफ। तो इसका मतलब कहा, तो इसका मतलब कि देयर वाज छूट, कि भाई तुम जाके कह सकते हो तुम कि हम Yes, तुमसे sir. शादी करना चाहते हैं। हाँ ये छूट है, इस्लाम में दिया गया था। तो ये सब कंजर्वेटिवनेस वगैरह की बात जो चलती थी, तो वो किताब लेकर अब फाइनल हम आ जाते हैं अपनी इस नई किताब, जो कि हम काश मैं डॉक्टर ना नहीं होता। होता। तो डॉक्टर नहीं होता ये इसलिए मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहली बात है कि लोग हज करने जाते हैं, उनको वीजा 1.5 महीने का मिलता है ना। पूरे जीवन का उनका ये रहता है कि हम जाएं वहां, ठहरे और इबादत करें। और हम जो वहां गए तो 8-9 साल रहे, लेकिन इबादत तो किया, लेकिन ज्यादातर उसमें जो सब अपने मरीजों का जो सीरियस ऑपरेशन करते थे, उन लोगों के स्वस्थ होने की दुआ करते कम थे। नहीं। तो अगर मैं डॉक्टर होता तब नहीं किया उन लोगों के लिए, नहीं तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए किया उसको होता। टाइम किया होता, इसलिए डॉक्टर न होता। दूसरी बात, अगर मैं जितना हम डॉक्टरों को छूट रहती है ना, दूसरे समाज वाले समझते हैं कि यार ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही है, नर्सेज रहती हैं, मरीज रहते हैं, वो होते हैं। लेकिन हम लोग को एक मर्यादा भी तो रहता है। तो अगर हम डॉक्टर नहीं होते तो उस तो इतने मर्यादा को भंग कर देते। थे। हमने उस मर्यादा को मेंटेन किया। अच्छा, दूसरी बात है कि लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर को तो जो है सो खाली पैसे के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब सीरियस सा मरीज रहता था, ऑपरेशन करके निकले, तो हम लोग आप भी हैं चाहे हम भी सर्जन हैं, तो हम लोग रात में नहीं सो पाते थे, उस वक्त तक नहीं सोते थे, और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे या अल्लाह से प्रार्थना तक ठीक हो जाए, जब तक कि वो हॉस्पिटल से चला नहीं जाता था। और वो मरीज जो कि क्रिटिकल रहता था, बच के चला जाता था, वो जितना हम लोगों को प्रसन्नता देता था, खुशी देता था, वो करोड़ों रुपया जो है सो हम लोगों को नहीं कर सकता। तो इसी को ही क्या। दूसरी बात उसमें कि हम लोगों ने कैसे झेला है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है, कैसी कैसी जगह थी, बगैर किसी माने के एम्यूनिटीज के, न खाने का ठीक, न सोने का ठीक, ऐसे ऐसे जगह पे पोस्टिंग हुई है। जो मैंने उसको उस किताब में इसलिए रखा है कि हमारे साथ जो आने वाला जनरेशन है, जो आज बहुत अच्छे सपने देख रहा है, वो उस सपने को मत देखे। वो सोचे कि उसको इस देश में पैदा किया ईश्वर ने, जहाँ के सारे लोग इक्वल नहीं है, बहुत सारे गरीब भी हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ फ्लड पे, जहाँ एक जगह सहरसा में मुझे जाना पड़ा था, जहाँ के फ्लडेड एरिया था, और लोग, अगर हम एक हफ्ता पहले वहां हमको ड्यूटी करना पड़ता, तो हो सकता है कि ये दरख्त पे चढ़ करके पॉटी करते थे लोग, ये देखना पड़ा। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना। हमने उस वक्त यही सोचा कि अगर कोई भी इंसान रहता है वहां, एक भी इंसान रहता है, तो मैं इंसान की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। और हम किसी भी परिवार से हों, किसी समाज के से हों, आई एम ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, एंड आई कैन
go there, I can do my job there. So we are waiting for your book और Thank होपफुली you. उसमें हम लोग बहुत कुछ सीख पाए और समझ पाए। Thank सर you. एक अंतिम सवाल है आपसे कि सर आप क्या मैसेज आप इस यंग जनरेशन को देना चाहते हैं अपनी इस लाइफ के एक्सपीरियंस से, जिसको कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, बस द बेसिक थिंग। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जो मैंने फॉलो किया। बी ऑनेस्ट, बी डिवोटेड टू योर प्रोफेशन, नेवर थिंक ऑफ मनी। इफ यू विल रन बिहाइंड मनी, money will be running far away from you. You be sincere, the money will come to you. And don't think that religion, caste plays a role in the medical profession. If you are a good doctor, if you are a good surgeon, everybody will come to you. There is nothing like that. Of course, today there is too much tautism and बहुत सारे खराबियां जो आ गई हैं, उससे बचो। हाँ सर। जो खराबियां आ गई हैं उसको मत फॉलो करो। यू मेक योर ओन वे, दूसरों के रास्ते पे मत चलो। सर आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हैं? अगर 5 साल ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा सर डेफिनेटली तो 5 क्यों 10 तो मैं कोशिश यही करूंगा कि कुछ और लिखूं, कुछ और समाज सेवा करूं, कुछ आप यंग इन लोगों के साथ जो कि डिफरेंट फ्रॉम अदर यंग पीपल, डॉक्टर्स हैं, उन लोग से हैं, हमारे जैसे लोग हैं, तो उन लोगों के साथ कुछ समाज सेवा भी करूं। और ये साथ रहा कि जब से 90 से आया हूं, मैं हर इसमें समाज सेवा में आगे रहा हूं, चाहे वो रोटरी की तरफ से हो, चाहे और दूसरी समाज सेवा में हो। अभी कहा मैंने ना, ममता रानी जो थी अभी, तो आज से 10 साल पहले जो हम प्रेसिडेंट वगैरह थे रोटरी के, तो रोटरी के वजह से काफी दूर दूर तक हम लोग गए। सर आप कैमरे के सामने हैं तो एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके हाथ में हो कि आप कुछ बदल सकते हैं, तो आप ऐसी क्या चीज है जो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल डिलीट करना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे? इस सोसाइटी को आज तक किसी ने नहीं बदला, चाहे वो ईश्वर के अवतार भी आए हों। क्या उन्होंने बदल दिया सोसाइटी को? नहीं बदल सकते। आप अपने हिसाब से काम कीजिए। मैं जब मरीज देखता रहता हूँ, उनके साथ बच्चे आते हैं, तो सबसे पहला सवाल मैं उनसे करता हूँ, उनके बच्चों से या उनके फादर मदर से, कि क्या तुम्हारे बच्चे तुमको ठीक से देखभाल कर रहे हैं? लेकिन अक्सर आज जवाब मिलता है नहीं। होता क्या है कि लोग बेटा के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे एरिया में जो मरीज सब आते हैं या जहां भी आते हैं, वो यही जवाब देते हैं, देखिए मैं 2 महीने से बीमार था, 6 महीने से बीमार था, ये मेरी बेटी जो आई है ससुराल से, वो लेके आई है। तो उस वक्त बहुत दुख होता है कि हमारा जो समाज आज बेटा के पीछे एकदम दीवाना है ना। बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे अबॉर्शंस होते हैं, बहुत सारे जो हम लोगों ने भी देखा है, क्या नहीं है या। तो ये भी मैं नेक्स्ट जनरेशन को एडवाइस करें, डोंट गो फॉर इन्फेंटिसाइड जो कहते हैं, ये सब डोंट इनकरेज इट, इट इज गॉड गिफ्ट। अगर ईश्वर ने कहा कि आज मैंने बताया इस जुरन छपरा वीरान था, आज आबादी हो गई, लेकिन उस वीरान पीरियड में लोगों को खाना नहीं मिलता था, कम लोग थे तब भी। आज डबल हो गई आबादी, फिर भी किसी को ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा हो, सब लोग खाना खे तो ईश्वर आपको दे रहा है खाना। तो ठीक है, आबादी अब हिसाब से आबादी बढ़ाइए। इसमें जैसे एजुकेटेड लोग जो है, उन लोगों ने तो कंट्रोल कर लिया है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन जो तबका जो है सो हिंदुओं का चाहे मुसलमानों का, जो पुअर है, वो अभी तक जो है सो इस बात को नहीं समझ पाया कि आबादी। सर आपकी न्यू बुक कब रिलीज हो रही है? न्यू बुक के लिए मैंने इसलिए कह दिया, वो आएगी तो 15 दिन लग जाएगा, 15-20 दिन। उसी के साथ मैंने एक और किताब जो कि वाल्मीकि रामायण का इस का वो विजडम मैंने उसमें निचोड़ के रखा है ना, द विजडम ऑफ वाल्मीकि रामायण। आज जो है सो लोग रामायण के बारे में तो नहीं जानते हैं, रामचंद्र जी और रावण के बारे में ज्यादा ही करते हैं, हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन क्या मैसेज दिया था राम जी ने और
ऐसे ऐसे लोगों ने क्या क्या बात कही थी जिनको आप राक्षस कहते हैं, उनके मुंह से भी जो बात निकली थी वो कितनी अच्छी थी, और आज के लिए भी वो समाज के लिए। वो उसके साथ ही रिलीज होने वाली है उसको मैंने उनको मैंने कह दिया कि भाई अगर जल्दी से निकाल दो तो दोनों ही एक साथ ही करें। उसके बाद होगा कि क्या मैं काश मैं सर्जन ना होता और ये किताब दोनों निकल के आएगी तो एक लार्ज स्केल पे मैं कहीं पे आप लोगों के मशवरे से उसको जो से रखा जाएगा, लाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि बहुत रात के समय हम लोगों ने आपका बहुत सारा समय लिया है। इट इज माई प्लेजर, और बहुत बहुत मैं आपको एज ए सेक्रेटरी रोटरी का भी देख चुका हूँ, आप दोनों को बहुत सहयोग रहा, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप दोनों और आपके भाई संजय जी मिल करके और भी जो है सो मुजफ्फरपुर में ऐसे ऐसे काज करते रहे। दिस इज ए सोशल वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर, कमेंट, ये तो पता ही है। और अगर आपको और किसी से मिलना है, किसी से बातें करनी है, तो यू कैन जस्ट राइट अस इन कमेंट। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।